शिक्षा, संस्कार तथा सनातन पे उंगली उठाने के लिए आज का लोगों का ट्रेंड हो चुका है। वहीं पे आपने जो है एक बेहतरीन मैसेज दिया है दुनिया को ही कि जो है शिक्षा, संस्कार, रोजगार के साथ सोचते हुए आपने धर्म को भी उससे ज्यादा ही प्राथमिकता दिया है। देखिए, स्पिरिचुअलिज्म और भी बहुत जरूरी है। आप शिक्षा तो दे देंगे। हम लोग देखते हैं बहुत ही फैंसी डिग्रीज लेके बच्चे निकलते हैं, इंजीनियर्स बन के निकलते हैं, डॉक्टर्स बन के निकलते हैं, वकील बन के निकलते हैं। हाँ, लेकिन सब फैंसी डिग्रीज है उनके पास, लेकिन परिवार खुशहाल नहीं है। अपने माता पिता को इज्जत नहीं करते हैं, भाई भाई में सामंजस्य नहीं है, पत्नी को केयर नहीं करते हैं। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ ऐसी शिक्षा की क्या जरूरत जो आपका परिवार ही खुशहाल नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे बाबूजी की भी प्रेरणा रही है बचपन से ही, जो शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है एक सर्वांगीण विकास भी एक आदमी का जरूरत है। वो कल्चर अपलिफ्टमेंट भी होना चाहिए। हर एक बच्चे का कर्तव्य पड़ता है उसके परिवार, उसके अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, गांव के प्रति और देश के प्रति। तो हम चाहते हैं हम चाहते इस टाइप का जो धार्मिक अनुष्ठान होता है उससे ऑफकोर्स संस्कार में भी परिष्कृत मदद तो जरूर मिलेगी। और एक अच्छा गुड एग्जाम्पल, खराब तो एग्जाम्पल है नहीं, नुकसान तो है ही नहीं कुछ इसमें। तो इसके लिए हम चाहते हैं लोगों को धर्म की तरफ एक जुड़ाव हो। हम हम कोशिश कर सकते हैं एक शिक्षा और सनातन थोड़ा बहुत जो भी हमारा एक कंट्रीब्यूशन है हम मिथिला को दे रहे हैं। सनातन प्रेमियों को आखिरी संदेश देना, समस्त बिहार वासियों को, देशवासियों को हम कहना चाहते हैं शिक्षा सनातन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ हिंदुइज्म, ऑल रिलीजन, सबका संभाव होना चाहिए। और सनातन भी तो वही सिखाता है, जितने भी धर्म है सब सनातन से निकले हुए हैं, तो सबको रक्षा करना ही है। और बाबूजी कहते हैं गीता का जो मंत्र, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। सर, इस मंदिर की एरिया कितनी होगी, मंदिर की हाइट क्या होगी? डॉक्टर साहब, ये हाइट कितना है? 60 फीट। हाइट जो है इसका 60 फीट है, सी लेवल से 60, मतलब धरातल से 60 फीट की ऊंचाई पर है। और हम चाहेंगे जो हम सर लगभग कितना हो सकता है? स्क्वायर फीट एरिया कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट होगा ये, 10,000। और ये 2 कट्ठा जमीन है। हम लोगों को जगह की एक जगह का 2-2.5 कट्ठा होगा। 2000 स्क्वायर फीट। अच्छा, हाँ है, मतलब जमीन का यहाँ पे हालांकि बहुत प्राचीन जगह है, ऑलरेडी बसाव होता है, लोग रहते हैं। तो जितना हमको मिला था हमने तो बोला था जो बड़े जगह, हाँ 4.2 कट्ठा होगा। तो हमने तो बोला था बड़े करेंगे, लेकिन बाबूजी ने कहा था मंदिर यही बनाएंगे। तो हम चाहते हैं अब हमारे जो अध्यक्ष जी है, हमारे अग्रज श्री विवेकानंद झा जी से तो शब्द ले ले आप। भाषण को लंबित करना उद्देश्य नहीं है। आप लोगों की योगदान भी बहुत अच्छी है। अभी मैं कुछ समय पहले आप लोगों को ले जाना चाहूंगा। जब हम बचपन में यहाँ पे आया करते थे, हमारे पिताजी और बाबूजी हम सब बच्चों को यहाँ पे गांव में लेके आते थे। वो टाइम पर जब मेरी बहन को चाप खाने का होता था तो हमें 2 गांव अलग छोड़ के हमें चाप खाने के लिए, मुरही और चाप खाने के लिए जाना पड़ता था। तो उस समय आज से मतलब ये हो गए कम से कम 15-16 साल पहले, इस गांव में कुछ भी नहीं था, एक हाट नहीं लगता था, एक कुछ नहीं लगता था। कटिंग शॉर्ट टू टुडे, कल रात को जो, और ये जो पिछले 2-3 दिन से जो ये चल रहा है, ये बहुत ही अविश्वसनीय से मन मुग्ध हो गया कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे मेला लगा हुआ है, आज तक ये गांव में मेला नहीं आया हुआ था। मेला आया हुआ है, कलश यात्रा में 10,000 से अधिक लोग आए हुए हैं। और वो जो दृश्य आप लोग ने सब देखा होगा वहां पे, वो जो दृश्य जो था, हम तो ऊपर खड़े होकर देख रहे थे, जो दृश्य इतना ही बहुत ही अच्छा शानदार था। और आज तक हमें इतना पता भी नहीं था कि हमारे गांव में इतने लोग रहते हैं। आज तक इस गांव में जो आया नहीं है वो भी इस प्रोग्राम के लिए और प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई हर छोटी चीज से किसी ना किसी चीज से जुड़े हुए हैं। और रही बात शिक्षा और सनातन की, जैसे बाबूजी कहते हैं धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। बस इसी प्रिंसिपल को लेके बस हम आगे चल रहे हैं और पूरा गांव एक साथ जुड़ा हुआ है और हर चीज कोई ना कोई चीज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बहुत ही अच्छा दृश्य इनकी इमेजिनेशन थी जो कि आज साकार हो रहा है। अभी जब शुरू हुआ था तो जब बाबूजी ने हमारे पिताजी को कहा कि ये करना है,
तो पिताजी ने कहा जब बाबूजी बोल दिए तो करना पड़ेगा, ये ऑप्शन तो है नहीं। तो तो एक इन्होंने एक बाबूजी की पाठशाला बहुत जगह चल रहा है। आज उनको काफी गौरव महसूस होता है कि जो जिस चीज को उसने इमेजिन किया और वो आज साक्षात्कार होते हुए देख रहे हैं। बस बस बस। उनके हाथों ही वो ये भी एक तो ऐतिहासिक मोमेंट है। अब लंबी और एक तो हम आर्किटेक्चरल ये आर्कियोलॉजिकली करें, जो आप लोगों को मालूम होगा विद्यापति कॉरिडोर मधुबनी मिथिला को जोड़ा जा रहा है। हमारी प्रयास रहेगी जो इस कॉरिडोर में इसका भी स्थापना हो। सन्निहित इतना ही नहीं, हम बहुत धनी है, बहुत पैसा है, ये कहने की बात नहीं, लेकिन प्रसाद के रूप में 100 आदमियों का यहाँ भोजन होता रहे, जो कोई भूखा नहीं रहे इस इलाके में। ठीक है, ये भी है परिकल्पना। पुस्तकालय हुई है, वो रेयर कलेक्शन ऑफ बुक्स रहेगी, इतिहास उपनिषद जो भी होगा, जो सब जगह नहीं प्राप्त होता है, वो यहाँ रहेगी। पर्यटन का स्थल रहेगा। दिल्ली बॉम्बे से अभी आने वाले हैं जो व्यक्तिगत परिचय में हैं, आज आएंगे भी। उनको 25 आदमी पुरुष, 25 आदमी लेडीज ठहरने की बंदोबस्त ये हुई है। अभी ये मैं सब- चाहता हूँ, अभी हमारे जो भूतपूर्व सिजोल में जो है शिक्षा और सनातन दोनों का एक संगम हो गया अच्छा सा, क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि ये शिक्षा और सनातन का जो संगम है वह मिथिलावासी बिहार ही नहीं पूरे देश को ये संकल्प दे कि सनातन और शिक्षा का यदि संकल्प एक साथ रहेगा, शिक्षा और सनातन एक साथ रहेगा, तो भारत विश्व का बहुत मजबूत अर्थतंत्र का विश्व गुरु होगा। और मैं कहता हूँ कि भगवान हम लोगों के बीच में पता नहीं आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, हमारे बीच में पहले से मौजूद है। आज मैं धन्य हूँ, एकदम धन्य हूँ, जिस परिवार में डॉक्टर संदीप नित्यानंद झा पैदा लिए, उस माता पिता को जो हमारे गुरुदेव है, गुरु है, मैं दोनों को अभी भी प्रणाम करता हूँ, विनम्र प्रणाम करता हूँ कि आपने ऐसे मिथिला रत्न नहीं बिहार रत्न को हम लोगों के बीच दिए। मैं इतना ही कहना ऐसे 10 संतान मिथिला को मिल जाए तो मिथिला का कायाकल्प हो जाए। मिथिला जैसे ही वाचस्पति मिश्र, मंडन मिश्र, अयाची मिश्र, भारती मिश्र, सब लोगों से हम लोग पहले धनी थे, उससे ज्यादा धनी हो जाएंगे। एक अकेले हमारे डॉक्टर संदीप नित्यानंद झा जी जो किए हैं, मैं तो उससे एकदम प्रसन्न। ऐसा है कि ये मंदिर सिर्फ मंदिर ही नहीं है। संदीप जी ने पहले इस इलाके में जिसने किसी ने परिकल्पना नहीं की थी कि यहाँ बीएड और इंजीनियरिंग के डिफरेंट डिसिप्लिन का, मास्टर डिग्री का, बैचलर्स डिग्री का, अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर, फार्मेसी, एमबीए, बहुत तरह की शिक्षा होगी। उससे तो आप सोच सकते हैं कि तो वहाँ नेचुरल लाइक विकास होगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिला है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा ये जो मंदिर बन रहा है इसके पर्यटन स्थल के रूप में तो होगा ही, पर संदीप जी की परिकल्पना ये भी है इस क्षेत्र में जो भी कोई साधु सन्यासी भूखा ना जाए। एक तो ये है, और दूसरा इसके साथ वो टेक्निकल स्किल को, फाइनेंशियल स्किल को, एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी को, बच्चों में स्किल्ड को थोड़ा बढ़ाने के लिए, मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए इस सब पे भी काम करे, ताकि यहाँ के इस क्षेत्र के बच्चों का रोजगारोन्मुखी उनको ये मिल सके, ताकि बच्चे अपने पैर पे खड़े सके। और जिस तरह से एक संदीप पैदा हुआ है जो कि उन्होंने इतना ज्यादा काम इस क्षेत्र के लिए कर दिया और करने वाले, उसी तरह से और भी को भी ये निखार रहे हैं, ताकि ये यहाँ के बच्चे और आगे जाके इस क्षेत्र का विकास कर सके। आपके पंचायत के सभी लोगों की फाइनेंशियल सब कुछ यही कर रहे हैं, बट पूरा समाज इनके साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम लोग मंदिर तो पूर्ण है। आज प्राण प्रतिष्ठा में आज हमारे राजा राम, राधा कृष्ण, प्रतीकात्मक शिवलिंग और नंदी बाबा, साथ में बजरंगबली का पूजा प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, पूजा शुरू हो जाएगा। और हम बहुत खुश है, पूरा क्षेत्रवासी खुश है। सच पूछिए क्योंकि प्रचार देखा हूँ मैं, 399 गया हूँ, हर को इनवाइट किया हूँ, और मैं जो उनकी अट्रैक्शन देखा था, विचार देखा था, सुना। देखिए, ये जो स्थल जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे बहुत पहले से, दशकों से यहाँ पे धर्म स्थल रहा करता था। अभी जब हम लोग का जन्म हुआ तो उस टाइम में यहाँ पे खरपतवार का
में था। अब जो बहुत जो हमारी जो धूम मेमोरी में जो आ रहा है वो, जब हम लोग थोड़े से बड़े हुए, जब हम लोग 4th में गए 5th में गए, उस टाइम में हमारे हमारे जो पुरखे लोग थे, हमारे बड़े बाबू के जो उनके जो जनरेशन था, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो इधर उधर से ईटा पत्थर जोड़ के हम लोग बोलते ना, कंकर पत्थर जोड़ के हम लोगों ने मंदिर बनाया। धीरे धीरे किसी ने शिव जी का मंदिर बनाया, किसी ने राम जी का बनाया, तो ऐसा हुआ। लेकिन पिछले 5 साल पहले तक मंदिर थोड़ा जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया था। फिर सभी लोगों ने निर्णय लिया, इन्होंने बाबूजी को प्रस्ताव रखा, और फिर इन लोगों की प्रेरणा से, इन लोगों के सहयोग से फिर एक हमने, और ये जो हमारे साथ जो दिख रहे हैं कमलेश भाई मिस्त्री, कमलेश भाई मिस्त्री हमारे आर्किटेक्ट साहब को अप्रोच किया, और हम लोगों ने फिर कम से कम 6 महीना लगा हम लोग को डिजाइन तैयार करने में, और इसको हम लोगों ने कम से कम 10 बार इसको मैंने कट किया होगा, रिव्यू किया होगा। फिर हम लोगों ने अपने हम लोग मंदिर निर्माण समिति का हम लोगों ने गठन किया था, जिसके अध्यक्ष हमारे अग्रज है, और इनसे हम लोगों ने डिजाइन का अप्रूवल लिया, और अप्रूवल के बाद में हम लोगों ने इसका निर्माण किया। मंदिर निर्माण में कम से कम हम लोग को 3 साल लगा। यह जो जिस जगह पे है, ये मंदिर नदी के पोखर के नजदीक में है, इसके लिए और एक तो सॉइल कंडीशन और अर्थक्वेक जोन 5 के होने से यह भी एक चैलेंज था, जो इतना हाई लेवल का मंदिर हम लोग कैसे बनाते हैं, इतना हाइट का मंदिर। फिर आर्किटेक्ट साहब के सुझाव से हम लोगों ने पाइल फाउंडेशन किया, 30 मीटर नीचे से इनका हम लोगों ने पाइलिंग किया, और फिर इसको लोगों ने निर्माण किया। आज की तारीख में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, और आपने देखा होगा जो आज से 3 दिन पहले जो ऐतिहासिक कलश यात्रा जो हुआ था, जिसमें करीबन 8-10 हजार लोग शामिल हुए थे, यह देख के हम लोग भाव विह्वल हो गए हैं। और 6 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चल रहा है, और प्रसाद का वितरण हो रहा है, और आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दरबार है, और रामकृष्ण, शिव परिवार, शिवलिंग, हनुमान जी, इन सब का आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मुंबई से भी, कलकत्ता से भी, दिल्ली से भी, जितने प्रवासी हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और हम यह जो करते हैं, जो हम लोग का इसमें से जो इस कार्यक्रम करने से हम लोग को जो ही पुण्य मिल रहा है, हम समस्त मिथिलावासी को इसको हम करते हैं, और हम चाहते हैं ये पुण्य उन लोगों को लग जाए, और जो हमारा जो क्षेत्र है, जो दशकों से अशिक्षा, जातिगत भेदभाव, पलायन, बेरोजगारी, गरीबी, इन सबों से जो इस दंश से जो जूझ रहा है, ईश्वर इससे निजात दिलाएंगे। और हम चाहते हैं हमारे यहाँ के बच्चे जो बाहर जाके जो अपमानित होते हैं, वो यहीं पे बिहार में ही, मिथिला में ही उनको रोजगार हो। और इस हमारा जो संबोधन जो भी प्रवासी सुन रहे हैं, उन सबों को बोलूंगा, आप अपने ही क्षेत्र में, अपने गांव में कुछ करें, जो कम से कम कुछ लोगों को गांव में रोजगार मिले। यह मैं सबसे मैं आप लोगों को सब